आहान में कई सारी कमियां होंगी। सबकी नजरों में आहान मेरे साथ खड़े रहने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे कमाल का लड़का है। और अगर डिजर्व करने की बात है तो मैं ही आहान को डिजर्व नहीं करती। जैसे ही शनाया की बात खत्म हुई, उसने एक जानी मानी आवाज में अपना नाम सुना। यह आवाज किसी और की नहीं थी, आहान की थी। शनाया, रुकिए। क्या आहान ने शनाया की बातें सुन ली थी? अगर ऐसा था तो वो अपनी वाइफ से क्या कहने वाला था? क्या आहान और शनाया अपनी फीलिंग्स को मान लेंगे? ये आवाज किसी और की नहीं, आहान की थी। शनाया और रूपल को खामोश देखकर आहान ने उन दोनों से कहा, वो आप दोनों आगे कहां जा रही हैं? टैक्सी स्टैंड इस तरफ है। थोड़ी ही देर में वो तीनों भी एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। रूपल ने हिचकिचाहट के साथ सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? शनाया ने रूपल की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिला दिया और बोली, तुम जानती तो हो कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। रूपल को याद आया कि शनाया ने कभी भी ड्राइविंग सीखी ही नहीं थी। इस वक्त रूपल और शनाया टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बैठे थे और आहान आगे वाली पैसेंजर सीट पर। आहान, तुम्हारा क्या तुम्हारे पास भी कोई कार नहीं है? तो उसने पीछे मुड़कर ऑनेस्टली जवाब दिया, नहीं, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। आहान का जवाब सुनकर रूपल नाराज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या कहना चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक भी कार नहीं थी। रूपल की नाराजगी शनाया से छिपी नहीं थी। ये बात मेरे ध्यान में कभी नहीं आई। हाँ, जैसे ही स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से मुझे पहला चेक मिलेगा, मैं आहान के लिए अच्छी सी कार खरीद लूंगी। मैं नहीं चाहती कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसे लोगों के सामने नजरें झुकानी पड़े। शनाया ने मन ही मन में कहा। रूपल के साथ बात करते हुए वो लोग कब रेस्टोरेंट पहुंच गए, शनाया को भी पता नहीं चला। वो तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट प्राइड में थे। शनाया ने वहां के मैनेजर से पोलाइट अंदाज में पूछा, एक्सक्यूज मी, कहां कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल है? हम 3 लोग हैं, वैसे हमें टेबल भी चलेगा। शनाया को ग्रीट करते हुए उस मैनेजर ने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, माफ कीजिएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास ना ही कोई प्राइवेट रूम है और ना ही कोई टेबल अवेलेबल है। फिर कभी आ जाएंगे, अभी कहीं और चले जाते हैं। वो तीनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उनके सामने से 3 लड़के गुजरे। एकदम से रूपल की नजर उनमें से किसी एक लड़के पर पड़ी और रूपल ने उस लड़के को पुकारते हुए कहा, प्रेम। अपना नाम सुनकर वो टॉल और हैंडसम लड़का मुड़ गया। रूपल, तुम कब वापस लौटी? बस अभी अभी। रूपल की बात सुनकर प्रेम ने बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में उससे पूछा, अरे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें लेने आ जाता। लेकिन प्रेम की नजरें शनाया पर रुक गई। फिर उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम भी यहाँ लंच पर आई हो? रूपल ने जवाब में हामी भर दी और बोली, हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई रूम या टेबल अवेलेबल नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी प्राइवेट रूम बुक की हुई है और हम बस कुछ ही दोस्त हैं। अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। शनाया ने जैसे ये बात सुनी, वो मना करने वाली थी, मगर रूपल ने ऑलरेडी हामी भर दी थी। क्यों नहीं, हम जरूर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद रूपल, शनाया और आहान के साथ प्रेम के दोस्त उनके प्राइवेट रूम में चले गए। अंदर जाते हुए प्रेम ने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं क्या? क्या हमें इंट्रोड्यूस नहीं करोगी? ये शनाया गिल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हेलो मिस शनाया, मैं प्रेम मल्होत्रा। मैं एम ग्रुप्स का सीईओ हूं। ये प्राइड रेस्टोरेंट भी हमारे ही प्रोजेक्ट्स में से एक है। शनाया ने जवाब में बस पोलाइट अंदाज में हेलो कह दिया। ये राज बेदी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और हाँ, राज हमारे शिमला के मेयर का बेटा है। और ये मेरा दोस्त पारस अग्रवाल। आज सबने ज्वेलरी ब्रांड के बारे में सुना होगा, जिन्होंने अभी अभी शिमला में अपने 3 स्टोर्स ओपन किए हैं। वो तीनों स्टोर्स पारस के ही हैं। शनाया ने सभी से मुस्कुराकर जान पहचान कर ली। प्रेम ने बाद में आहान की तरफ देखा। आहान को घूरते हुए प्रेम ने मन ही मन में कहा, पहले लॉबी में जब मैंने इस लड़के को देखा तो मुझे लगा कि यह जरूर शनाया का ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा, मगर शनाया तो जाकर उसके पास बैठ गई। पता नहीं ये लड़का कौन है। हाँ, पता करता हूं। कुछ सोचने के बाद प्रेम ने सवाल करते हुए कहा, ये भैया कौन है? मैं आहान, प्रेम ने मन ही मन में कहा। ओह,
तो ये है आहान। इसके भी चर्चे कुछ कम नहीं है। प्रेम ने फिर अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखा। वो भी समझ गए कि आहान कौन था, मगर फिर भी पारस अग्रवाल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या तुम मिस शनाया के हस्बैंड हो? आहान ने जवाब में बस हाँ में अपना सर हिला दिया। आहान भैया, मैंने सुना है कि आप किसी बैंक में काम करते हैं। हाँ, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ खास नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है। अब हद हो गई थी, लेकिन आहान को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, 12,000 मिल जाते हैं। अगर कभी कभी बोनस भी ऐड हो जाता है तो 15,000 भी मिलते हैं। ये सुनते ही वो लड़के आपस में देखकर हंसने लगे। मतलब मेरे स्टोर में काम करने वाले अकाउंटेंट से आधी ही है, लेकिन फिर भी आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत है। तभी प्रेम मल्होत्रा ने अपने दोस्त से कहा, पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो तो क्यों ना तुम आहान भैया को कंसिडर करो। वो बहुत समझदार लगते हैं, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं 20 से 25,000 की सैलरी ऑफर कर सकता हूँ। आहान भैया, आप चाहे तो कल ही ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल का है और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार भी हूँ। मगर मैं ज्वेलरी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। आहान भैया, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मिस शनाया के पास तो बहुत ही बढ़िया जेवर होंगे और वो इस सब का शौक भी रखती होंगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जेवरात के बारे में न जानते हो? अब शनाया का पेशेंस खत्म हो गया था। इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? माइंड योर ओन बिजनेस। आगे क्या होने वाला था? क्या शनाया आहान के लिए सबसे लड़ पड़ेगी? ये लंच आहान और शनाया के लिए कौन सी नई मुसीबत ले आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।